प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे खड़े होकर के, वहाँ 4 दिन काम चला कम से कम, ताकि एक छोटा सा पत्थर भी नहीं दिख जाए कहीं। लेकिन हमने आपके चैनल पे ये भी कहा था कि आप वहाँ से 2-4 किलोमीटर दूरी पर जाकर के देख लीजिए उसी एक्सप्रेस वे का क्या हाल है। उस समय लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। आप देख लीजिए, आज 4 दिन नहीं हुए हैं पूरे, चौथे दिन में बारिश हुई और पूरी रोड बैठ गई। एक गड्ढा कि हमारे पहुंचने से पहले हमारा ड्रोन पहुंच जाता है, सारी चीज़ें देख लेता है, चेक कर लेता है। क्यों आपके ड्रोन ने चेक नहीं कर पाया कि अभी 4 दिन नहीं हुए जिस एक्सप्रेस वे का हमने उद्घाटन किया और 4 दिन में ही वो बैठ गया, आपने नहीं देख पाया। तमाम ऐसी समस्याएं जो उत्तर प्रदेश में होती वो नहीं देख पाता आपका ड्रोन। तो इनका जो है, हमने उसमें ढोलक का भी जिक्र किया था, इनके पास जो ढोलक है उसके दोनों परत बहुत चिकने हैं। जब ये बजाते हैं तो ठपक ठपक आवाज़, वो जैसे प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर से रिकॉर्डर करके मन की बात करते हैं, उसी तरीके से इनका चिकना ढोल है। लेकिन जनता जो जिस दिन बजाना शुरू करेगी ना, दोनों तरफ से ये ढोल फट जाएगा। हमारे साथ में तिवारी जी मौजूद हैं। देखिए, कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की तस्वीरें बदल जाएंगी, विकास के मॉडल के तौर पर उसको पेश किया जा रहा था, लेकिन बुंदेलखंड में जो हालात अब देखे जा रहे हैं उसको लेकर क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने, तस्वीरें बदल जाएंगी, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट थोड़ी किया था कि तस्वीरें किस रूप में बदल जाएंगी। इनका जो रूप है वो पिछले 8 सालों से एक ही पैटर्न पे चलते आया है, और वो स्वरूप सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, वो पूरे देश ने देखा है। क्योंकि ये जिस एक मॉडल का, जिस एक प्रोजेक्ट का महिमा मंडन पूरे देश में फैला करके इस देश के सर्वोच्च गद्दी पर बैठे, वो था गुजरात मॉडल। आज गुजरात मॉडल की स्थिति क्या है पूरे देश में, आप देख लीजिए। वहाँ की रोडें नदियाँ बन चुकी हैं, लोग नदियों में तैरने के बजाय रोड पे तैर रहे हैं, गाड़ियाँ उसमें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, जगह जगह गाड़ियाँ रोडों में समाई जा रही हैं पूरी तरीके से। जैसा इनका गुजरात का मॉडल था वैसा ही मॉडल देश में इन्होंने अलग अलग जगह दिखाया, और देश की जनता को इतने सफूके दिए, इतने जुमले दिए, इतना झूठ बोला, क्योंकि झूठ भी जब हद से अधिक बार बोला जाता है तो वो सच मान लिया जाता है। और इस काम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत इनका पूरा मंत्रिमंडल, इनका पूरा कैबिनेट, राज्य के सभी मंत्री और पूरा प्रशासन सिर्फ इसी काम में लगा कि जो ये करते हैं वो ठीक करते हैं, ये कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। मैंने 3-4 दिन पहले ही आपके ही चैनल के माध्यम से इस बात पर बहुत जोर दिया था कि आज जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का ये उद्घाटन कर रहे हैं, तमाम नए नए शब्दों से अपनी भाषा का महिमा मंडन कर रहे हैं कि यूपी का कायाकल्प हो गया, यूपी बदल गई, यहाँ यूरोप आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। हमने कहा था कि आपने सिर्फ उतनी ही तस्वीरें देखी जितनी तस्वीर इस सरकार ने दिखाई देश को। जहाँ प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे खड़े होकर के, वहाँ 4 दिन काम चला कम से कम, ताकि एक छोटा सा पत्थर भी नहीं दिख जाए कहीं। लेकिन हमने आपके चैनल पे ये भी कहा था कि आप वहाँ से 2-4 किलोमीटर दूरी पर जाकर के देख लीजिए उसी एक्सप्रेस वे का क्या हाल है। उस समय लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। आप देख लीजिए, आज 4 दिन नहीं हुए हैं पूरे, चौथे दिन में बारिश हुई, रोड बैठ गई, और एक जगह नहीं कई जगह ऐसा हुआ है। तो इनका जो है, हमने उसमें ढोलक का भी जिक्र किया था, इनके पास जो ढोलक है उसके दोनों परत बहुत चिकने हैं। जब ये बजाते हैं तो ठपक ठपक आवाज़, वो जैसे प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर से रिकॉर्डर करके मन की बात करते हैं, उसी तरीके से इनका चिकना ढोल है। लेकिन जनता जो जिस दिन बजाना शुरू करेगी ना, दोनों तरफ से ये ढोल फट जाएगा। लेकिन जनता के लिए तो वो कह रहे थे कि बुंदेलखंड की जनता को आधुनिक उत्तर प्रदेश की तस्वीरें मिल रही हैं, आधुनिक उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो फिर इस तरीके की स्थिति कैसे? अब मिल गया ना, आधुनिक तस्वीर मिल गई। 4 दिन नहीं बीते, वही एक्सप्रेस वे जो न जाने कितने लोगों को रोजगार दे रहा था, मतलब 6 घंटे में चित्रकूट से दिल्ली का सफर तय करा रहा था, उसने तो अपना ही सफर तय नहीं कर पाया, बीच में ही उसने अपने आप को बैठा दिया, बैठ गया पूरी तरीके से। कहा था कि दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो दूसरा एक्सप्रेसवे है कैसा है ये तो आपने भी देखा ना, हमने भी देखा, देश की जनता ने भी देखा। तो ये यही तो करते आए हैं शुरू से अभी तक ये शुरू से यही करते आए हैं, इनका हर झूठ। और यही नहीं, आप अहमदाबाद में इन्होंने एक पुल बनाया था, उसका क्या हुआ पता है आपको? मैं कल ही हरदोई से लौटा हूँ, हमारा गृह क्षेत्र हरदोई पड़ता है। हरदोई की मैंने रोडें देखी, जहाँ महिमा मंडन किया जाता है तमाम चीज़ों का, हर चौक चौराहे पर गड्ढे हैं, टूटी पड़े ही सड़कें पूरी तरीके से। तो ये सब कुछ जो भी है इनका, ये सिर्फ कागजों पर दिखाई देता है। इनकी फाइलें उठा करके देखो, कागज उठा करके देखो, आपको ऐसा लगेगा कि भारत भारत नहीं रहा है, भारत अमेरिका बन चुका है। लेकिन मरम्मत का विषय है, मरम्मत तो चल रही है ना, इस पे इतने सवाल क्या उठाना? अच्छा, आप अपना मकान बनवाइए और मकान को 4 दिन नहीं बीते और 4 दिन के बाद मरम्मत शुरू हो जाएगी। उसमें मकान आप बनवाते हैं,
कम से कम 10 साल की तो उम्मीद होती है ना, इतना मेहनत लगता है, पैसा लगता है, आपकी सोच लगती है, आपका स्वप्न होता है, वो 4 दिन में खराब हो लेता है। ऐसा नहीं होता है। तो ये हुआ क्यों? अब देखिए उत्तर प्रदेश में ही एक रोड का और उद्घाटन किया गया था, जहां उद्घाटन करने के लिए नारियल फोड़ा गया, नारियल फोड़ने से सड़क फूट गई। ऐसा होता है। तो ये सब कुछ जनता के सामने, जनता सब देख रही है कि हमारे पहुंचने से पहले हमारा ड्रोन पहुंच जाता है, सारी चीज़ें देख लेता है, चेक कर लेता है। क्यों आपके ड्रोन ने चेक नहीं कर पाया कि अभी 4 दिन नहीं हुए जिस एक्सप्रेस वे का हमने उद्घाटन किया और 4 दिन में ही वो बैठ गया, आपने नहीं देख पाया। तमाम ऐसी समस्याएं जो उत्तर प्रदेश में होती है वो नहीं देख पाता आपका ड्रोन। चलिए बन रहा है, सड़क है, टूट जाता है, उसमें कितनी बड़ी तकलीफ क्या है? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आज सड़क टूटी 4 दिन में, ऐसे ही एक दिन इनकी सरकार भी टूटेगी, तब जनता को और आसानी से समझ में आ जाएगा।